कुतिया भौंक रही है, तो सोच, अभी तो भौंक रही है तो तुझे इतना आग लग रहा है, जब ये कुतिया भौंकते भौंकते तुझे काटेंगी तो तेरा हाल क्या होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बातचीत करने वाली हूँ, कुछ एक रिएक्शन देने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का रिएक्शन भी पीड़ित के लिए ही है। तो उन्होंने काफ़ी गलत वर्ड्स का यूज़ किया है और आज शायद मेरे वर्ड्स भी थोड़े से इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी को इज्जत दो और उसे इज्जत हजम ना हो तो उसके बाद आप लोगों को भी उन्हीं की भाषा में उसको समझाना पड़ता है। काफ़ी इज्जत के साथ मैंने उनसे बात की, लेकिन उनको इज्जत ना हजम नहीं हो रही है। तो जो उनकी असलियत है वो तो सामने आएगी ही आएगी। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो गाइस, जैसा कि कल तक के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके साथ में मेरी क्या बातचीत हुई, क्या चीज़ें हुई हम लोगों के बीच में। तो परसों के लाइव के अंदर तो उनका एक ये था कि मुझे समझौता करना है। ठीक है, परसों की लाइव थी ये, जो समझौते वाली लाइव थी। उसके बाद उन्होंने कल एक वीडियो डाला था जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये बोला था, असामाजिक तत्वों के ऊपर कुछ बातें की थी उन्होंने। बकवास जो होती है वो एक वीडियो बनाया था, 27 मिनट तक बिना मतलब का दिमाग चाटा गया था लोगों का। इस वजह से गम्मू दीदी ने कल उनकी बहन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो बस उनके इतनी गंदी वाली मिर्ची लग गई कि समझ में नहीं आया कि उनको तकलीफ कहाँ हुई है। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सच बोल दिया तो उनको क्यों मिर्ची लगी, मुझे समझ में नहीं आया। और जब तक उनकी बहन गम्मू दीदी को गंदे से गंदे वर्ड्स बोल रही थी तब तक उनको आग नहीं लगी। लेकिन जब गम्मू दीदी ने 2-4 शब्द सुना दिए और 2 बातें बोल दी, और रिपोर्टिंग क्या, मैं खुद कहती हूँ ये बात को तो मैं रिपोर्टिंग करवाऊंगी। गम्मू दीदी ने तो अभी सिर्फ ये बोला है ना कि रिपोर्टिंग होती है। अगर मैं चाहूँ ना, मैं खुद रिपोर्ट उनके चैनल पे 10 रिपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कुछ। और मैंने बहुत रिस्पेक्ट से इसलिए बात की आप लोगों से, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है ना वो इसी तरीके की लैंग्वेज है। मैं काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ में बात करती हूँ। अभी आप लोगों ने मेरा गुस्सा शायद नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा है ना उनको सबको पता है कि मैं क्या क्या कर देती हूँ गुस्से में आकर। और कल एक कमेंट मेरे पास और भी आया था, मतलब मुझे बोला जा रहा था कि मैं भैया जी करके बात कर रही हूँ तो मैं दोगलापंती कर रही हूँ। तो पहली बात, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं पंजाबन हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर किसी रिक्शे वाले को भी हम लोग भैया बोल के बात करते हैं। तो ये भैया राखी वाला भैया नहीं था जो आपने मुझे दोगलापंती वाली बात बोल दी ना कमेंट में आके। और कमेंट भी वो लोग करते हैं जो फेक आईडीज बनाते हैं। एटलीस्ट आप लोग ओरिजिनल आईडी से आके तो बोलो। फेक आईडी से गम्मू दीदी को भड़काने का क्या मतलब हुआ। और अगर उनके दिमाग में कुछ होगा ना, वो मेरे बारे में खुद ही समझ जाएंगी। उनकी एक खास बात है कि वो हर चीज़ मुंह पे बोलती है इंसान के, कभी पीठ पीछे चुगली वगैरह नहीं करती है। वो जो बात होती है ना मुंह पे बोलती है, चाहे सामने वाले को कलपना है कलप जाए, मुंह पे बोलती है वो औरत। इसलिए वो सबको कड़वी लगती है, इसीलिए वो चुभती है उनकी बातें सबको। सो गाइस, इन्होंने एक बात ये भी बोली कि पीड़िता ने $700 कमाए हैं, और कल की वीडियो में खुद से कबूला है कि उन्होंने $700 कमाए हैं अपने परिवार की इज्जत दांव पे लगा के। कुछ इस तरीके के शब्द बोले इन्होंने। और इन्होंने ये भी बोला कि बच्चों को मतलब बर्बाद कर रही है, खुद बर्बाद हो रही है। मेरी इज्जत की बैंड बजा के इसने $700 कमाए और खुद से कबूला। तो अकल के अंधे, पहले तू ये देख, तेरा पैर से तू लंगड़ा है ही, ये बात तो क्लियर हो गई कि तू लंगड़ा है, अपाइज है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ना तेरा दिमाग भी गोबर घुस गया है तेरे दिमाग में। तू जाके किसी डॉक्टर के पास जा और अच्छा सा इलाज करा। तेरे को भैया भैया बोल दिया, तेरे को लगता है चर्बी चढ़ जा रही है इस बात की। तो इसलिए तू पहले अपने दिमाग का इलाज करा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तू आके यूट्यूब पे लेक्चर दियो। समझ में आई तेरे बात। इतनी रिस्पेक्ट थी इस बंदे को, ये बंदा सिर पे नाचने लग गया। और ये जो $700 की बात कर रहा है ना, पहले अच्छे से आंखों पे ना चश्मा लगा बढ़िया वाला, और उसकी जाके वीडियो में, गम्मू दीदी की वीडियो में देख कि उसने क्या बोला है।
वहाँ उन्होंने ये बोला है कि मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मेरा $700 महीने का बन गया, और उस वीडियो को बनाने के बाद अगर मैं उसी कंटेंट को रेगुलर रखती तो सोचो मैं कितना पैसा कमाती। लेकिन इतने गंदे लेवल की कमाई मुझे ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाए। उन्होंने ये बात बोली है। अगर तेरे दिमाग में फिट नहीं होती ना चीज़ें, तो पहले तू अपना दिमाग का इलाज करा, क्योंकि तेरे को ना इज्जत हजम हो रही है, ठीक है, ना तेरे कोई दिमाग में सेट हो रही है कोई ढंग की बात। तेरे को यही भाषा समझ आती है तो अब इसी भाषा में सुनेगा तू मेरे से भी। सारी यूट्यूबर्स तेरे को गाली देती है ना, उल्टा बोलती है ना, इसीलिए बोलती है। मैं तेरे को कल तक भैया 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 करके बोल रही, तेरे को समझ नहीं आई बात। आज तू बहुत रात को बहुत उछल रहा था वीडियो में, अब तेरे को मैं इस वीडियो में जवाब दूंगी अच्छे वाला। तूने क्या बोला कि इज्जत, मेरी इज्जत का बैंड बजा के पैसा कमा रही है, तूने ये बात बोली ना। तो इज्जत का बैंड उसका बजाया जाता है जिसकी इज्जत होती है। तेरी तो इज्जत शुरू से नहीं है, जब से तू इस यूट्यूब पे आया है। कहाँ है तेरी इज्जत, बता मुझे। एक जगह भी तेरी इज्जत कहीं दिखाई दे रही है? इज्जत होगी तभी तो इज्जत का बैंड बजेगा ना, जब इज्जत है ही नहीं तो साली बैंड कैसे बजेगा। और जो रिकॉर्डिंग इन्होंने सुनाई ना, गम्मू दीदी वाली जो रिकॉर्डिंग इन्होंने सुनाई, उसमें साफ क्लियर चीज़ें दिख रही हैं कि मार्च में मैंने 50,000 के आसपास का अमाउंट यूट्यूब से कमाया, यही वीडियो बनाकर। मतलब इस टॉपिक के ऊपर बनाकर 50,000 रुपये कमाए, साथ में अजमेरा से पीआर किया तो उन्होंने 1 लाख का पीआर था जिसमें कि 80,000 का अमाउंट उनको मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, 80,000 प्लस 50,000 मतलब 1,30,000 रुपये एक औरत ने एक महीने का कमाया। तो बस उस बात की इसको मिर्ची लग गई, इस बात की मेन आग लग गई कि भाई 1,30,000 रुपये कमाया, लेकिन अब ये अलग रह रही है तो मेरे पास तो आएगा नहीं वो पैसा। तो मेन जो आग लगी ना वो तुझे इस बात की लगी। पैसों के भूखे इंसान थोड़ा सा ना खुद कमा ले, हमेशा बीवी के उसमें पलेगा, सिर्फ बीवी के ऊपर आंख रखेगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी बोला कि मैं इसीलिए कंटेंट और पैसों की भूखी नहीं हूँ कि किसी की भी खिल्ली उड़ा दूँ, और ये रियलिटी है। बोलता है ना 2 साल से वो मेरे को बदनाम कर रही है, 2 साल से, जाके उसका चैनल देख पहले। 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ है उस चैनल को बने हुए, और 1.5 साल के अंदर वो मैडम ने अपना हुनर दिखाया है, अपनी हार्ड वर्क दिखाया है कि एक औरत होकर घर संभालती है, बच्चे संभालती है, साथ में इतनी दूर तक जाके नौकरी करती है, और वहाँ से इतना पैसा कमा के यहाँ साथ में यूट्यूब चला रही है, और यूट्यूब चलाने के बाद में इतना पैसा कमा के आज उसके पास क्या है। जो मकान उसने इतनी मेहनत करके बनाया, वो मकान में भी तू शेर बन के बैठा है, वो रोडों पे धक्के खा रही है बच्चे लेके अपने। शर्म कर तू थोड़ी सी, तेरे अंदर शर्म रत्ती भर नहीं है। तू अपने बाप का सगा नहीं है, अपनी बीवी का सगा नहीं है, तो दूसरों को क्या बनेगा तू। और जो तेरी बहनें बन रही है ना, उनको ये सोचना चाहिए तू अपना, जिस बाप ने तुझे जन्म दिया साला उसी बाप के ऊपर लांछन लगा रहा है, तू आरोप लगा रहा है बैठ के। और मैंने तेरे से जवाब पूछा तो तू क्या बोला, क्या बोला तू कि मुझे क्या पता, उसने डेटा निकाला। अबे उसने कहीं से डेटा निकाला नहीं निकाला, बाप तो तेरा है ना, लांछन तो तेरे बाप पे लगा ना। मैं बोल दूं तेरे बाप के बारे में कुछ तो तू तब भी नहीं कुछ बोलेगा। मेरे बाप के बारे में कोई बोल के दिखाए, घर जाके ना फाड़ दूं मैं उस बंदे को। बात करता है तू यहाँ पे बाप का, उसने डेटा निकाला। अबे बाप तेरा, सास तेरी, डेटा निकालेगी वो तेरी माँ लग रही है जो डाटा निकालेगी। और आगे क्या बोला, रोग की बात बोला ना आगे कि उसने अगर तेरे फेवर में वीडियो बनाया था, तेरी बहन ने, जो आज तेरी बहन बनी है, वो कल तक गम्मू दीदी की बहन बन के वीडियो बना रही थी, तब वो रोग नहीं था। तो भैया ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि कोई इतना ज़्यादा दोगला हो सकता है। अंधी तो नहीं है वो भी, उसे भी दिख रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन उसे झूठ का साथ देने में मज़ा आ रहा है तो वो दे, खुश होकर दे। लेकिन जहाँ गलत होगी वहाँ हम भी बोलेंगे, और जिसके ऊपर बोल रही है वो भी बोलेगी। और क्या बोला साथ में एक बात और, कि जो आज तेरे फेवर में वीडियो बना रही है उनको क्या नाम देगी। तो जो नाम देगी ना वो गम्मू दीदी, हमें जो भी नाम देगी हम अपने आप निपट लेंगे। तुम उसकी टेंशन मत लो, रत्ती भर भी मत लो, ठीक है।
हम उसके साथ में खड़े हैं, वो हमें जो नाम देगी वो हम अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आप उसमें मत पड़ो, क्योंकि आपकी अपनी चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही है तो आप हमारे लिए क्या बोलोगे, है ना। आप अपना और अपनी बहन का ध्यान रखो, हमारी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है रत्ती भर भी। ये बोला कि इसकी बहन ने जो वीडियो बनाया उसमें तेरे बच्चों के लिए नहीं बोला, तेरे लिए नहीं बोला, तो तू क्यों बौखला रही है, ये बोलता है। तो अबे पागल आदमी, उसकी माँ के बारे में वो बोल रही है, उसके बाप जैसे ससुर के बारे में वो बोल रही है। तेरे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन गम्मू दीदी के अंदर तो दिमाग है ना। तेरी जैसी तो है नहीं वो कि अपने परिवार की खिल्ली उड़ाते हुए तालियां बजाए खड़ी होके। तेरे जैसी नहीं है वो कि अपने आप को साबित करने के लिए अपने माँ बाप को पूरा खींच के कुछ भी कर डालो। खैर तेरे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तूने अगर अपने बाप को बाप समझा होता ना तो सबसे पहले तो तेरे को आग लगनी चाहिए थी इस बात की। जितनी आग वो बात सुन के हम औरतों को लग रही है ना, मुझे देख लो, मेरे जैसी कितनी यूट्यूबर से सारी बोलती है ये बात, लेकिन एक तू और एक तेरी बहन, तुम दो लोगों के समझ में नहीं आना है। दिमाग में जिनके गोबर भरा रहता है ना उनके समझ में नहीं आती है बातें, तो तेरे भी नहीं आएगा, क्योंकि तेरे दिमाग में ऑलरेडी गोबर भरा पड़ा है। और ये बोलता है कि रोग उसे नहीं, तुझे लग गया प्रेम प्रसंग का। तो गम्मू दीदी को अगर रोग लगा हुआ है तो क्यों तेरे को वापस उसको बुलाना है अपने घर में, जब तेरे को इतना पता है कि उसका कैरेक्टर खराब है, उसका सारा कुछ खराब है, वो औरत ही घटिया है, तो तुझे अपने घर में क्यों लेना है उस औरत को? क्यों नहीं दे रहा है फिर तलाक तू उसे? क्यों तलवे चाटता है? कल रात तक, परसों रात तक तू तलवे चाट रहा था, मेरे सामने भी बोल रहा था समझौता करा दो। क्या शर्त है आपकी मैडम की? जब तुझे समझौता ही करना नहीं है तो फिर तू क्यों ऐसे नौटंकी ड्रामे करके साफ बनने की कोशिश कर रहा है? जितने रंग तू बदलता है ना उतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है, जितनी जल्दी तूने रंग बदले। परसों रात को कुछ और, कल रात को कुछ और। एक बार ना शीशे में खड़ा होके झांक अपने आप को, इंसानियत भी होगी ना कहीं तो दिखाई देगी तेरे को कि तू कैसा इंसान है, घटिया। तू बात करता है ना अपनी बीवी की, तेरी उस बीवी की जगह अगर मैं होती ना तो तू एक टांग से लंगड़ा है। सच बता रही हूँ, तेरा इतना बुरा हाल करती, तेरा दूसरा पैर ना तोड़ देती ना तो मेरा नाम नहीं, तेरा वो हाल करती मैं। अभी तो तू शुक्र मना कि वो औरत कुछ बोल नहीं रही है तेरे को, चुपचाप साइड में होके बैठ गई है एकदम, और सिर्फ अपनी एक तलाक की एप्लीकेशन डाल के बैठी है और तेरे को कुछ नहीं कह रही है। उसकी जगह मैं होती ना तो तेरे दारू का ना तेरा भूत उतार देती मैं, सच बता रही हूँ। तू जो टांग टांग बोलता है ना कि अभी बहुत तू उछल रहा है, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो तेरा, सच बता रही हूँ, तेरा इतना बुरा हाल करती कि तू सोचता कि कौन सी औरत से पाला डल गया मेरा। और ये बोलता है कि गम्मू दीदी ने धमकी दी कि रिपोर्ट करूंगी। अबे उसने धमकी नहीं दी है, उसने रियलिटी बोली है। और गम्मू दीदी, मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो ना तो मैं अब आपको बताती हूँ, आप एक बार बताओ कि कैसे रिपोर्ट होता है। मैं अपनी ऑडियंस को जाके कम्युनिटी पे शेयर करूंगी और आपके वीडियो को, और मैं बोलूँगी कि आप लोग सारे लोग रिपोर्ट करो, देखते हैं फिर कैसे रिपोर्ट होती है। और तुम्हारे अंदर भी दम है ना, है ना, दम है ना टोपी वाले भैया, तो तुम भी रिपोर्ट करो, देखते हैं हम लोग क्या होता है तुम्हारी रिपोर्ट से, ठीक है। और तुम क्या बोलते हो, फेक आईडी बना के मैसेज करती है, गलत कमेंट करती है, तो फेक आईडी कितनी बना लेगी? 4 फोन है, सोच लो उसके पास, गम्मू दीदी के पास 4 फोन है। 4 फोन है तो कितनी आईडी बना लेगी मुझे बताओ। मेरा काम मेलिंग का है, ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको एक फ़ोन से कितनी, ज़्यादा 10 आईडी एक फ़ोन से, ठीक है। 4 फोन से भी जोर लगा के भी पूरा पावर भी लगा देगी ना, तब भी 40 आईडी बनेगी। 40 आईडी में वो क्या कमेंट कर लेगी? और 1 लाख ऑडियंस जुड़ी है, 1 लाख। 40 आईडी अगर अलग भी कर दो तो बाकी जो दुनिया है वो बेवकूफ़ है क्या? यहाँ पे क्या बैठी है वो दुनिया, कर क्या रही है? फिर तुम्हारा बस चले ना, तुम तो ये भी बोल दो कि वो 1 लाख की 1 लाख आइडियाँ उन्हीं की हैं। तुम्हारा बस चले तो तुम ये भी बोल दो। तुम्हारा क्या है, तुम जिसको कुछ पता नहीं होता है ना वो ऐसे ही हवा में तीर मारता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना तुम्हारे से कोई सीखे। और ये बोलते हैं कि तेरे को किसने अधिकार दिया हमारी वीडियो पे आके गलत कमेंट करने का? तो अबे तेरे को ब्लॉक करना नहीं आता है? तेरे को गलत कमेंट मिल रहे हैं या तो जवाब दे उस कमेंट का, अदरवाइज उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दे। एक बार अगर आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो दोबारा वो आईडी कोई ना काम करेगी, तब तो दोबारा कमेंट नहीं आएंगे। तो ब्लॉक क्यों नहीं करता?
करना ब्लॉक। आता नहीं है क्या ब्लॉक करना? मेरे से सीख ले अगर नहीं आता है तो। सो इसने ये भी बोला अपनी वीडियो में कि जो तेरे सपोर्ट में वीडियो बना रही हैं, जो कुतियाँ भौंक रही हैं, बिस रही हैं, वो बिस रही का तो मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन कुतियाँ भौंक रही हैं, तो सुन मेरी बात। चाहे बेशक यहाँ पे कुतियाँ भी भौंक रही है ना, तो वो जेन्युइन बात के लिए भौंक रही है, तेरे जैसी नहीं है सब कि एक तो पहले गलती करो, ऊपर से चौड़े होके किसी और को बदनाम करो। ऐसा नहीं करती हैं यहाँ की औरतें। समझ में आई बात? और अभी तो सोच भौंक रही हैं, जब काटना शुरू करेंगी तो तेरा हाल क्या करेंगी ये सोच तू। आज की वीडियो को ना तेरे को देखने के बाद बहुत आग लगेगी, और आग लगनी भी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो इस तरीके का बनाया है। तू मेरे पूरे चैनल पे जाके देख, मैंने ऐसी वीडियो ना आज तक किसी एक के लिए भी नहीं बनाई है। भसड़ तो मेरी हजारों के साथ हो चुकी है जब से मैं इस चैनल पे आई हूँ, ठीक है। भसड़ तो मेरी बहुतों के साथ हुई है, लेकिन तेरे जैसे इंसानों को जवाब देने के लिए ना अपनी लैंग्वेज को भी गंदा करना पड़ता है। और जो तू बोलता है ना कि कुतियाँ भौंक रही हैं, तो सोच अभी तो भौंक रही है तो तुझे इतना आग लग रहा है, जब ये कुतियाँ भौंकते भौंकते तुझे काटेंगी तो तेरा हाल क्या होगा, है ना। और बाहर क्या थंबनेल में डाला था, ऐसी कुतियाँ नहीं चाहिए तुझे। अबे नहीं चाहिए तो साले मेरे सामने कल परसों की लाइव में क्यों रो रहा था? समझौता करा दो। क्यों रो रहा था फिर? जब तुझे नहीं चाहिए ऐसी कुतिया, वो औरत अगर कुतिया है तेरी बीवी, तो फिर तू उसके साथ समझौता क्यों करने के लिए तैयार बैठा था? क्यों तेरे आग लग रही थी समझौता करने की? तलाक क्यों नहीं दे रहा? फिर आग काहे की लग रही है तुझे इतनी? तलाक दे और खत्म कर। क्यों नहीं खत्म करता? ये बोलता है कि तेरे सपोर्ट में जो कुतियां भौंक रही हैं उनको किसने डांटा दिया। तो अबे उल्लू, इतना देख पहले जाके कि तुम लोगों ने इतनी खिचड़ी बना दी, डेटा तो यहीं से निकल रहा है। बेवकूफ़ बैठे हैं क्या हम? तुझे क्या लगता है कि कोई बेवकूफ़ बैठा है? तेरे वीडियो देख के तेरे झूठ और सच का नहीं पता चलता है? तू तो शक्ल से बेबड़ा लगता है। वो तो मुंह से बताती है तेरी बीवी कि तू बेबड़ा है, मैं तो बोलती हूँ तू तो शक्ल से बेबड़ा है। तेरे जैसे इंसान का तो इतना बुरा हाल करना चाहिए था, उसने छोड़ दिया तुझे। सोच, शुक्र मना कि तुझे छोड़ के चली गई। उसकी जगह कोई और औरत तो थी ना, तेरी ऐसी हालत खराब करती, तू रोता। घर का पानी पीने में भी ना तेरी जान सूखती कि तू पानी भी परमिशन लेके पीता। तेरा वो हाल करना चाहिए था। तू अभी शुक्र मना कि तू साइड में अच्छे से आराम से बैठा है। क्या बोला था कि तेरी रेल बनाऊंगा? तू गम्मू दीदी की रेल बनाएगा ना, तू बना एक बार रेल, उसके बाद तेरा हाल क्या करते हैं फिर तू देखियो। तू एक बार तैयार तो हो इस चीज़ के लिए। तू सोच क्या रहा है कि तू मतलब जो भी करेगा सब लोग हल्के में लेंगे तुझे? तेरी बस बहन को आती है गंदे शब्दों का यूज़ करना। गंदे शब्दों का सुनेगा ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। तूने आज तक जिंदगी में वो गाली नहीं सुनी होगी जो मुझे देनी भी आती होगी। सोचा तू? तो अब तू कमज़ोर ना समझियो। तूने गाली तो बहुत मज़े से दी, कुतियाँ भौंकती हैं, ठीक है, बहुत मज़े से गाली दी, लेकिन अब तुझे ये सच में समझ में आएगा कि कुतियाँ होती कौन है। तू कुतिया बोलता है ना, अपनी बीवी को भी कुतिया, उसके सपोर्ट में भी जो खड़ी हैं वो कुतियाँ। तो तू अब देख, तेरे को दिन में तारे ना दिखाए तो मेरा नाम नहीं। तू देख अब, बस इतना ही कहूँगी कि अभी भी ना जितनी ये जो टैची खोल के दिखाने की बात कर रहा है ना, तू खोल एक बार, खोल तो सही एक बार। जितना करेगा ना उतना तुझे खुद भरना पड़ेगा। तू ये मत समझ कि तेरी एक बहन झंडा लेके घूम रही है तो बहुत तू वो हो जाएगा। ये वहाँ एक है तो यहाँ 4 हैं। तेरे होश ना उड़ा दिए ना तो तेरा नाम, मेरा नाम नहीं इस बार। तूने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुझे भैया 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 करके बात की, तूने कुतिया वाला वर्ड जो यूज़ किया ना अपनी बीवी के लिए भी और उसके सपोर्टर्स के लिए भी, तो ये कुतिया वर्ड तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। सोच समझ के अब वीडियो बनाइयो, ठीक है। चैनल पे रिपोर्ट तो मुझे भी आती है करनी, और चैनल की रिपोर्ट तो गई तेल लगाने। तेरा हाल ही ऐसा बुरा कर दूंगी कि तू ना भागा ना बेटा तो तू मेरा नाम बदल दियो। तुझे मैं अब दिखाऊंगी कि मेरे असली रंग हैं क्या, तूने अभी नहीं देखा। और तेरे साथ साथ ना तेरे जितनी मतलब तेरे जैसी जो घटिया औरतें आदमी घूमते हैं ना यूट्यूब पे, उनके भी तोते उड़ेंगे इस बार, क्योंकि ये रूप तो आज तक किसी ने नहीं देखा है मेरा, जो अब तुझे भी दिखेगा और दुनिया को भी दिखेगा। बहुत प्यार से समझाया तुझे मैंने, बहुत। कल तक के वीडियो में
मैंने भैया तक बोला तेरे को, भैया भैया जी करके बोला। साला तेरे को जी क्या भैया क्या, तेरे को भैया का बी भी हजम नहीं हो रहा है। तेरे को जो लूज मोशन लगे है ना, तेरे लूज मोशन मैं ठीक ना करूंगी। अब तू देख तेरा हाल क्या होता है। बस मैं इतना ही कहूंगी, तू भी देख और तेरी बहन भी देखे। जो तेरी बहन उछल रही है ना बार बार डेटा लाई डेटा लाई डेटा लाई, मैं उसको बताऊंगी डेटा होता क्या है। बहुत हो गया, ठीक है। अब तू वीडियो डाल, और अगर एक दिन में मुझे 2 वीडियो भी बनाने पड़ेंगे ना, सेपरेट तेरे लिए बनाऊंगी, पक्का बता रही हूँ। तेरे लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी और तेरा हाल पूरा इतना कर दूंगी ना कि तू सोचेगा कि मतलब तूने पंगा किससे लिया है। तो आज का वीडियो ना यहीं तक। अगर तूने इस वीडियो के बाद और पंगेबाजी ली तो तेरे को और जवाब मिलेगा, हैंड टू हैंड मिलेगा इस बार। सच बता रही हूँ। बाकी सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन साइड में, बेशक मुझे दूसरे चैनल पे बाकियों के रिएक्शन डालने पड़ेंगे ना, मैं डालूंगी, लेकिन तेरी बैंड ऐसी बजाऊंगी कि तू सच में रोएगा इस बार। तू बोलता है ना सपोर्टर सपोर्टर सपोर्टर, गालियां दे रही हैं तूने, अब गालियों का चैप्टर शुरू होगा। तू सोच अब तेरा क्या क्या हाल होगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और मैं अब आप लोगों को बोलती हूँ कि अब अच्छे से सब्सक्राइब करो। जितने भी हेटर्स हो, जितने भी व्यूअर हो, कितने भी सब्सक्राइबर हो, अब आप लोग सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आज मेरा ये रूप देखा है, और जितने मेरे भी हेटर्स हैं ना इस यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे जितने मेरे हेटर्स हैं ना, आप लोग भी कान खोल के सुन लो। मेरे से पंगा अब मत लेना, क्योंकि अब मेरा दिमाग है बिल्कुल ख़राब। और अब अगर कोई गलत कमेंट भी करेगा ना, उसकी ऐसी तैसी ऐसी फेरूंगी कि इस बार सोचोगे कि पंगा किससे लिया है, ठीक है। मैं ये ऐसी छोटी मोटी यूट्यूबर समझना मत मुझे, ठीक है। यूट्यूब गया तेल लगाने, जब मैं बैंड बजाने पे आऊँगी ना तो फिर मैं ऐसी ऐसी बैंड बजाऊंगी कि तुम लोग ना रोगे बैठ के। तो इसलिए प्यार से समझा रही हूँ। तो गाइज यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि ये आज के बाद ये कुतिया वर्ड हमारे लिए कभी यूज़ नहीं करेगा, मेरे लिए तो ख़ास तौर पे नहीं करेगा, ठीक है। तो बस यही था वीडियो। सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अब क्लास इसकी रोज़ लगने वाली है, दिन में 2 बार भी लग सकती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और मैं गम्मू दीदी को बोलूँगी कि अब इसकी अच्छे से बैंड बजाओ, और ऐसे घटिया इंसान के साथ ना जरा भी समझौता करने का सोचना नहीं। इसको ऐसा हाल करो ना इसका कि ये पानी पिए तो इसको आंसू निकले, वो हाल करो इसका। तो चलो यही था वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।